गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। धर्म का सहारा लेकर, जातियों का सहारा लेकर किसी न किसी तरीके से अपने वोटर्स में एक जुनून भर के, किसी न किसी तरीके से अपने वोटर्स में नफरत भर के, अलग अलग तबकों में नफरत भर के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना, वोटर्स को लगे कि यही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। अगर ये हैं तो देश सुरक्षित है, अगर ये नहीं है तो देश खत्म हो जाएगा। ऐसी भावनाएं पैदा करके फिर इलेक्शन जीत के फिर राजगद्दियों पर बैठना, ये मोदी साहब का ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, बीजेपी वालों का ही नहीं, बहुत सारे मुल्कों में यही ट्रेंड चला हुआ है। लंका में भी यही ट्रेंड चला था। वहां के राष्ट्रपति साहब, वहां के उस वक्त के प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने श्रीलंका के अलग अलग तबकों में दीवार खड़ी कर दी, इलेक्शन जीत गए। जिसने राष्ट्रपति बनना था वो राष्ट्रपति बन गया, जिसने प्रधानमंत्री बनना था प्रधानमंत्री बन गया। ये लोग सत्ता का सुख भोगते रहे और लंका के रहने वाले लोग खपते रहे, तपते रहे। हद तो तब हो गई जब महंगाई रूपी तंदूर ने पूरे लंका को, लंका की जनता को रोस्ट करना शुरू किया। अब जनता तिल मिलाई, सड़कों पर आई। 2-4 महीने में हालत इतने खराब हो गए कि 2 दिन पहले श्रीलंका की भीड़ जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई। कोई सुरक्षा गार्ड उनको नहीं रोक सका, कोई मिलिट्री, कोई पुलिस वहां उनको नहीं रोक सकी। जनता की पावर मैंने परसों देखी, जिस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में जनता घुस गई। अब राष्ट्रपति साहब गायब हैं, भाग गए, पता नहीं देश छोड़ के भाग गए, पर प्रेसिडेंट्स हाउस तो छोड़ ही चुके हैं, भाग ही चुके हैं। प्रधानमंत्री साहब भी गायब है। प्रधानमंत्री साहब के घर को आग लगा दी। इससे मुझे एक सबक मिला, मुझे नहीं मिला, हमारे देश के रूलिंग पार्टीज को मिलना चाहिए कि कभी नेहरू के नाम पर, कभी 70 साल के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, कभी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्यों गिर रही है इसके नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर हमेशा पोलराइजेशन करते हैं, हमेशा लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और वोटें लेते हैं और जीतते हैं। और फिर वो लोग जो वोटें देते हैं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि यार ये तो कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ने तो हद ही कर दी, महंगाई की सारी सीमाएं क्रॉस कर ली। तो क्या हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये नारे लगाए जा रहे थे? याद रखिए, जब किसी भी मुल्क की जनता का सब्र जवाब दे देता है, जब किसी भी देश की जनता का सब्र टूट जाता है तो जनता आत्महारी हो जाती है। और जब जनता आत्महारी हो जाती है तब एक रेवोल्यूशन पैदा होता है। और जब कोई रेवोल्यूशन पैदा होता है उस वक्त सिर्फ सच्चाई टिकती है, झूठ का तो पता भी नहीं लगता किधर गया, किधर से आया था। जिस तरह महंगाई बड़ी स्पीड से बढ़ रही है हिंदुस्तान में,
जिस तरह करप्शन बड़ी स्पीड से बढ़ रही है हिंदुस्तान, ये कहते रहे हमने करप्शन को कंट्रोल कर लिया। इनके कहने से क्या होता है? जो लोग करप्शन को झेल रहे हैं उनसे पूछो। ये कहते रहे हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। इनके कहने से क्या होता है? जो लोग महंगाई की मार को झेल रहे हैं उनसे पूछो। जिन्होंने बाजार जाके रोजमर्रा का सामान खरीदना है और अपने जेब में पड़े हुए पैसे के हिसाब से खरीदना है, उनको पता होगा ना महंगाई क्या होती है। राजगद्दी पर बैठे हुए लोगों को क्या पता? ऐसी कमरों में बैठ के किताबी पॉलिसीज बनाने वालों को क्या पता? और अगर यही हालात चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान का हश्र भी श्रीलंका जैसा होगा। मत कोई समझे कि हम बड़ा देश हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी को बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही हालात को इतने बद से बदतर कर रहे हैं कि लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। कितनी की देर तक जीतोगे? पोलराइजेशन करके कितनी की देर तक जीतोगे? ईवीएम में हेराफेरी करके कितनी की देर तक जीतोगे? हिंदू मुस्लिम करके, कब्रिस्तान शमशान करके, ये सारे इन्होंने दिए हैं लफ्ज, नारे। अंत में तो सच्चाई नहीं जीतना है। सच पुराना होवे नहीं, सीता कदे न पाटे। झूठ टिकता कभी नहीं और सच कभी पुराना नहीं होता। ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े संस्थान बेचे कि भैया इतना ज्यादा आपका टैक्सेशन का रेट है हर एक वस्तु पर, खरबों रुपया आपको टैक्स आता है, फिर भी आपका गुजारा नहीं होता। फिर भी देश के संस्थान बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेचते, रेलवेज बेचते हो, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। अब तो सड़कों का नंबर भी लगने वाला है, बैंकों का नंबर भी लगने वाला है। अगर आप इतने फजूल खर्च हैं तो पूरी दुनिया का धन आपके पास आ जाए, पूरी दुनिया का सोना आपके भूषतों का भी मिटेगी नहीं। इस तरह देश नहीं चलते, इस तरह देश कभी नहीं चलते। नेहरू के पास सिर्फ 4000 करोड़ रुपए थे और उन्होंने 3 स्टील प्लांट लगा दिए थे। आपने 8 साल में कितने स्टील प्लांट लगा दिए हैं जरा बता दो। डेवलपमेंट इसको कहते हैं। गप्पों में तो सारे ही माहर हो, एक स्टील प्लांट लगा के दिखा दो। उन्होंने 4000 करोड़ लगाए थे, इसको 10 गुना ज्यादा लगा दो, तब भी अगर लगा सके तो हम मान जाएंगे। आपने कहां लगाना है? लगाने के लिए बुद्धि चाहिए, प्लानिंग की चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कुव्वत चाहिए। ये तीनों ही चीजें है नहीं, और जो कुछ है वो है गप है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बच के रहना, कहीं आपका हाल श्रीलंका के राष्ट्र